हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है फिर से भैरव दरबार पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो बड़ा स्पेशल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए यार। आप लोगों ने देखो हाल फिलहाल में मेरी कई वीडियोस ऐसी देखी होंगी जो पूजा के रिलेटेड से थोड़ी सी हटके चल रही हैं, क्योंकि मेरे मन के अंदर में जो विचार चल रहे हैं वो कई सारी संबंधित और आज की घटनाओं को लेके काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो भैरव दरबार है, आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि मैं बहुत कम जो है ऑनलाइन आ रहा हूँ इस वक्त। काम का प्रेशर ज़्यादा है और जो भी लोग मेरे से ये बोलते हैं कि भैया जी आपने ऑनलाइन पूछा बंद कर दी है, देखो सीधी बात ये है, ऑनलाइन पूछा इसीलिए बंद है बेटा, क्योंकि ऑनलाइन पूछा पे नुकसान ज़्यादा दिख रहा था मुझे। मुझे पैसों से महत्व नहीं होता है, मेरा काम है आप लोगों को सलाह देना, आप लोगों के काम करना, आप लोगों की बातें और आपको सही गलत का एक डिसीजन देना। ऑनलाइन पूछा मैं ना, क्या कई बार गड़बड़ हो रही थी कि मैं जैसे पूछा कर दूं किसी बंदे की, अब वो लिस्ट इतनी लगी रहती थी, अब किसी बंदे को इमरजेंसी है, किसी बंदे को कुछ है, और वो लोग क्या कर रहे थे भैया कि हम ऑनलाइन पूछा और मैं काम के सिलसिले में उनकी कर नहीं पाया था। उसके लिए तो देखो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा काम होते हुए मैं नहीं ध्यान दे पाया, क्योंकि घर पे कई तरीके के केस फंसे हुए थे ऑलरेडी। सेकेंडली चीज क्या है, ऑनलाइन पूछा बंद नहीं है, ऑनलाइन पूछा दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बंद है। अब देखो, जो लोग मुंबई से हैं या फिर जो लोग महाराष्ट्र या अदर स्टेट से आते हैं, जैसे बनारस या फिर आपका लखनऊ या फिर काफी सारी जगहों से, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए चालू है ताकि उन लोगों का किराया उनका समय में बचा सकूं। ये ऑनलाइन पूछा इसीलिए, और शुरू से मेरी वीडियो देखना या जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी पता होगा कि भैया मैं दिल्ली एनसीआर वालों की पूछा देता ही नहीं हूँ, ऑनलाइन नहीं देता हूँ। हाँ, बहुत अर्जेंट हो गया तो होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, भैरव दरबार ऑफिशियली संडे को लगता ही लगता है। आपको दरबार को ढूंढने में दिक्कत होती है, मैं वो चीज क्लियर कर देता हूँ कि वो दिक्कत आपको कैसे फिक्स कर सकते हो। नॉर्मली मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर इन फ्यूचर आपको ये वीडियो कहीं और मिलती है, किसी और सोशल मीडिया पे मिलती है, तो आपको सिंपली गूगल मैप खोलना है, उस पर डालना है भैरव दरबार, उस पर आपको एक फोटो आ जाएगी जिस पर मेरी लगी होगी भोले बाबा के साथ में, महादेव के साथ में, और उस पर लिखा होगा हरिनगर एक्सटेंशन डी12 कॉलोनी। तो आपको उसको सिंपली लोकेशन डालनी है, आपको आना है। हमारा जो नियर है वो है आपका श्याम स्वीट, श्याम स्वीट के सामने है एम के टेलर की गली। ठीक है, एम के टेलर जी हमारे हैं, उनकी गली में बिल्कुल डायरेक्टली आओगे तो आपको हम लोग मिल जाएंगे। टाइमिंग आपकी वही रहेगी, 9 से पहले 4 थी, अब 9 से 6 कर दी है मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट आओ। मेरा कहना यह है कि आप लास्ट 11:30 बजे तक भी मेरे पास आते हो। बाई चांस आप लेट हो, आप निकल गए हो जल्दी, आपकी ट्रेन लेट है, बस लेट है, या आप जिस भी कन्वीनियंस से आ रहे हो वो लेट है आपका, तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा तो हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही चलो दरबार की थोड़ी सी अपडेट। और हाँ, ये एड्रेस अभी परमानेंट नहीं रहेगा, अभी हम थोड़ी सी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है मे बी अभी दरबार जो है शिफ्ट हो सकता है अभी आगे। अभी कंफर्म नहीं बोलूंगा, बट फिर भी आप तैयार रहिएगा। ये जब तक है, जब तक कि हाँ वीडियो आ रही, जिस दिन चेंज होगा उस दिन मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक्चुअली में मेरे को एक कंपनी से एक स्पॉन्सरशिप आई हुई थी, और ये स्पॉन्सरशिप आई है आज मेरे पास में। आप ये वीडियो देख रहे होंगे संडे को, और ये स्पॉन्सरशिप मेरे पास आई है मंगलवार को। ठीक है, वो कंपनी ऐसी है जो कि भक्तों को इकट्ठा करके इस वक्त एक प्रोपेगेंडा चलाती है, एक ब्रेसलेट का। मैं ब्रेसलेट दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। ये आप लोगों ने इस ब्रेसलेट को देखा होगा इंस्टाग्राम पे या अदर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इस ब्रेसलेट का ये करके बेचा जा रहा है कि इसका दावा है कि आपको फेम, आपके फाइनेंशियल इशू, आपके लक, ल्यूमेक और पता नहीं कितनी सारी चीज़ों का ये गारंटी लेता है। ये नॉर्मली तो 200 रुपीज़ का ये कहीं से भी लोकल शॉप से मिल जा रहा है, हर कोई इसे गारंटी ओरिजिनल बताता है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा क्लोज लाता हूँ, ये देखिए, ये ब्रेसलेट है। अब मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, इस कंपनी ने मुझे 30 लाख रुपए ऑफर कर रखे हैं इस वक्त इसका प्रमोशन करने के लिए, और मैं दरबार लगा रहा हूँ तो मैंने कई लोगों के हाथ में देखा है ये। वो ये कहते हैं कि गुरुजी हमने इसे धारण कर रखा है, हमारे साथ में प्रॉब्लम अभी ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है इसे पहनने के बाद में। अभी तक तो मैंने माइंड करा नहीं था, जब मेरे पे ये स्पॉन्सरशिप आई और जब मैंने इसकी डिटेल्स निकाली, आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि आपको ये खुलेआम एक जहर बेचा जा रहा है। मैं कंपनी का डायरेक्टली नाम नहीं ले सकता, आपको पता है कि लीगल इश्यूज होते हैं इसमें, इसलिए मैं आपको आगाह करूंगा फिर से इशारे में। ये जो है कंपनी जो इसे बना के लेकर आई थी, वो ऑलरेडी इस वक्त में 120 CR के लॉसेस में चल रही है।
और वही कंपनी आपको इसे बेच के दावा करती है कि आपका इससे फाइनेंशियल क्राइसिस, लीगल इश्यूज, फेम, मनी प्रॉब्लम सब ठीक होगा, बिकॉज कि इसके अंदर में पायराइड है, ठीक है, स्पेटिक है, और पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें डाल रखी हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैं लफड़ों में पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, अब तुम लोगों में से जितने लोगों ने इसे धारण कर रखा है, मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये चीज कभी भी तुम्हारे फाइनेंशियल क्राइसिस को ठीक नहीं करेगी। इसकी मेन वजह मैं है, देखो मैंने पूरी डिटेल्स निकाली, पूरी रिसर्च करनी पड़ी, और ये वीडियो भी अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लिटरली रात के 2 बज रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अब मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसके बारे में हमें क्या क्या बताया गया है, क्योंकि एक तो पूरी रिसर्च इसकी होनी बहुत जरूरी है। ये जो सिल्वर है, इसका दावा है कि ये आप लोगों को हेल्प करता है काफी सारी चीजों में। पहली चीज, इसके अंदर में जो रत्न यूज हो रखे हैं, ये कभी भी एक साथ रन नहीं कर सकते। पायराइट, ठीक है, टाइगर आई और क्योड्स, ये कभी भी एक साथ काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग ग्रहों को दर्शाते हैं। पायराइट शनि की तरफ जाता है, जबकि टाइगर आई नजर की तरफ, क्वेट्स जाता है आपके फेम की तरफ। ठीक है, और जो आपका एक सबसे पहली चीज, इसमें आपको ना एक एवर्च्यून करके दिया जाता है। एवर्च्यून होता है एक प्रॉपर जो रत्न होता है, इसकी कुल कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर में 10 लाख से ऊपर है, तो ये आपको 200 में मिल कैसे रहा है? ठीक है, आप लोग जिस भी राशि से इस चीज को लेके बिलोंग करते हो, आपकी लियो हो, आपकी मेष हो, आपकी कुछ भी हो, आप इसे धारण करोगे तो आपकी राशि और आपके जो नवग्रह हैं वो आपके साथ में षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। ये सारे रत्न जो हैं, ये एग्रेसिव रत्न हम इन्हें कहते हैं। तंत्र शास्त्र आचार्य पद्धति, यहां तक कि वेदों में भी इन रत्नों का जिक्र सिर्फ एक लिमिटेड पद्धति के हिसाब से कर रखा है। कभी भी उनमें भी नहीं बोला गया है कि आप इन्हें पहनो। अगर ये इतने उपयोगी होते तो क्या आपको लगता है कि आपको नीलम की जरूरत थी? क्या आपको कैट आई की जरूरत थी? या आपको ऐसे किसी रत्न की जरूरत थी जो इस वक्त लाखों और करोड़ों में जा रहा है? ये 200 का ब्रेसलेट अगर इतना कामयाब होता तो शास्त्र ये लिखता ना कि आप पायरेट पहनो, आप फलानी चीज पहनो। और ऊपर से आजकल बिके हुए भक्तों की हालत देखो। एक भगत है, देखो मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, मेरा भाई है, घर का ही भाई है, ठीक है, नेपाल से ही है वो कहता है पायराइट बना रखा है जी, शनिदेव महाराज जी के जोड़े में है और सूर्य भगवान जी के जोड़े में है, बिजनेस व्यापार यंत्र, ऐसा करके ये प्रमोशन चलाया गया था। इसमें से 2 वीडियो मैं हटवा चुका हूँ उसकी ऑलरेडी, मैंने बोल के। थर्ड वाली वो हटा नहीं रहे, क्योंकि उसमें उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा, और वो अभी मेरे से लिटरली ये कह रहा है कि भाई मैं फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से। अब वो बोल नहीं सकता तो मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, इसलिए मैं उसका भी नाम इन्वॉल्व नहीं करूंगा, बट आप उस लोगों को बहुत अच्छे से जानते हो, वो भी मेरा ही भाई है, ठीक है। और सबको पता लंबी लंबी जटा वाला है। और अगर आपके घर में दिक्कत चल रही हो तो आप व्यापार यंत्र ले सकते हैं, इसमें श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी बैठे हैं पायरेट के साथ में। ये वीडियो है, ये ऐड है, आपने देखा होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर में। इसको जो धारण कर रहा है, मैं पहली चीज तो ये क्लियर कर देता हूं, ये रिचार्जेबल थिंग है। ये सिर्फ 2 दिन से ज्यादा आप अपने हाथ में नहीं डाल सकते। इसको एनर्जी मिलती है पूर्णिमा से, ठीक है, नौचंदी जुम्मेरात से, शनि देव अमावस्या से, और सूर्य देव के ग्रहण से। अन्यथा अगर आप इसे किसी भी दिन धारण करते हो, आप अपने घर का विनाश अपने हाथ से तय कर रहे हो। इसका इसकी दी गई चोट आपका ना तो भगत, ना एस्ट्रोलॉजर, ना पंडित, कोई ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीजों को आज से खरीदना बंद करो। और दूसरा, मेरे को ये चीज जरूर बताना है इस वक्त कमेंट में कि इसे पहनने के बाद में आपका कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। मैं कह रहा हूं गिनती के 98% लोग तो मैं अपने गिनवा दूंगा जिन्होंने इन्हें पहना, जिन्हें मैं पर्सनली जानता भी नहीं हूं। 1-8% बोल सकता हूं कि हाँ भाई कि करा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये सक्षम नहीं है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना। अगर इसे पहन लेते हो, कर्जे से लेके पहनोगे, कर्जा बढ़ेगा। फेम को लेके बनोगे, फेम नहीं मिलेगा। पैसे या किसी भी तंगी में चल रहे हो, या लॉ कोर्ट कचहरी में चल रहे हो, इसको लेके चलोगे तो बर्बाद होगे। और तुम्हारे चक्कर में मेरे 200 रुपए गए, वो अलग। ठीक है, इसलिए हम लोगों को इसके खिलाफ अवेयरनेस फैलानी जरूरी थी। मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया। और ये तो कोई भगत बोलेगा नहीं, सबके हलक में पैसा इतना डाल रखा है, इसलिए मैंने समझा दिया। भाई मैं खुद आचार्य ब्राह्मण होकर ये बात बोल रहा हूँ इस वक्त कि भरोसा मत करो, ये कलयुग है भाई, बेच के खा जाएंगे तुम्हारे घरों को ये। अब हम बात करते हैं एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर में। अभी मेरे पास हाल फिलहाल में एक केस आया था, बिहार से आया हुआ है, और ये है दरभंगा जिला करके वहां से है। ये जो इंसान है, ये इनका नाम है सचिन शर्मा जी, और ये बहुत समय से हमारे दरबार से जुड़े हुए थे।
ये इन्होंने क्या करा था, इनके घर की मेरे पास एक केस आया हुआ था। हमारे में क्या होता है, जैसे पंडित है या कोई भी है ना, तो हम डायरेक्टली पूछा उनके बिना कुल देवी देवताओं के नहीं देते हैं। जिनके देवी देवता सर पे आते हैं हम पहले आज्ञा लेते हैं फिर करते हैं। मेरी बात हुई तब मुझे पता चला कि उनके घर के अंदर में दिक्कत जो आई है वो धर्म को निभाने के कारण भी है। अब आप लोग सोचेंगे कि धर्म को निभाने से भी दिक्कत हो रही है तो किस तरीके से हुई है। ठीक है, तो मैं अब आपको एक चीज क्लियर करता हूं। दिक्कत का मेन रीजन है इस वक्त पंडित, ढोंगी पंडित। देखो हम लोग भगतों को बोल रहे हैं, हम लोग वाल्मीकि समाज के भगतों को बोल रहे हैं, या हम मेडिटेटर्स को बोल रहे हैं, या हम अघोरियों को बोल रहे हैं, या फिर हम किसी तांत्रिक को बोल रहे हैं। ये समय ऐसा है जिसमें हम हर किसी पे इस वक्त उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि हर किसी की वाणी हर किसी के हिसाब से अलग ही चल रही है। लेकिन आवाज को एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठा रहा। आवाज आज तक फिर वही बात आ जाती है कि मैं ही उठाता हूं, बाद में मेरे ही साथ देना बंद कर देते हो तुम लोग। ठीक है, अब मेरा काम आगा करना है भाई, मेरे से नहीं झेला जाता। अगर तुमने चूड़ियां पहन रखी तो झेलो तुम लोग भी। अब हम मुद्दे पे आते हैं इसके। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है, 2013 के अंदर में सचिन शर्मा जी के द्वारा और इनके साथ में एक पूरी पंचायत चलती थी। पंचायत चलते हुए बीच में क्या हुआ कि एक होता है, अच्छे खासे करोड़पति घर के इंसान थे, व्यापारी थे, कपड़ों का ये कारोबार करते थे, यहाँ से नेपाल, भूटान, ताइवान, इनका इनका स्टॉक काफी जाता था, काफी नामी गामी थे, ये गर्ग है। ठीक है, मतलब कि एक घर की फ्रेंचाइजी ओन करते थे, ये पूरी अच्छी पार्टनरशिप थी इनकी बनियों के साथ में, यहाँ तक कि सुनारों के साथ में। मतलब एक स्टेटस सिंबल इनने अपनी कम एज में बना लिया था। लगभग 28 ईयर्स के अंतर्गत में, ये 2013 में जब ये 28 साल के हुए थे तब तक ये 55 सीआर के ओनर बन चुके थे, विदाउट एनी लॉसेस और विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, या फिर बहुत कुछ जो भी चीज़ होती है सब कुछ। इन्होंने क्या गलती कर दी, इन्होंने क्या करा, अपने घर में बिठा दी सत्यनारायण जी की कथा को। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भैया कि ये कैसे गुरुजी आज बात कर रहे हैं, सत्यनारायण जी तो बहुत बड़ी शक्ति हैं, श्री वासुदेव नारायण जी हैं इसमें, विष्णु भगवान जी की वो कथा जिस कथाओं से सर्वश्रेष्ठ, सुनने वाले इंसान की कथाओं से जिनके दुख समाप्त हो जाते हैं। गहराई की बात करूंगा, आप जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने सत्यनारायण की कथा कराने के बाद में उन्होंने वो कथा कराई थी अपने पिताजी के कहने से। इनके पिताजी के साथ में ये 4 भाई थे, वो 4 के 4 इस वक्त जीवित नहीं हैं। उस कथा की कुछ बात ही। उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या करी, उन्होंने एक ऐसे पंडित जी को बुलाया जिनके बारे में कोई जानकारी उन्हें प्राप्त ही नहीं। वो पंडित जी जो थे वो रहने वाले थे आपके बंगाल से। ठीक है, बंगाल के वो पंडित जी जब घर पे आए और उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा बिठाई, तो नॉर्मली सत्यनारायण जी की जो कथा होती है, सूक्ष्म कथा के लिए ना पहले तो एक दिन चुनाव, घर गृहस्थी चुनाव, लोगों का आश्वासन, लोगों की आस्था को लेके उस चुनाव को करा जाता है। सत्यनारायण जी की कथा कभी भी अकेले में नहीं हो सकती, उसके लिए कम से कम 15 से 35 बंदे आपको चाहिए चाहिए होते हैं उस जगह पे। इसलिए वो कथा रिपीट होती रहती है और लोगों को वो सुनाई जाती है माइक्रोफोन के थ्रू या पुराने समय में ऊंची आवाज के थ्रू। अब उन्होंने वो कथा करा दी भाई, उनके बाद उस पंडित ने इस गलत विधि से, एक तो शनि अमावस्या के दिन में वो भैया उन्होंने कर दी। ठीक है, दूसरा उन्होंने जिस पंडित जी से करवाया भैया, वो पंडित जी थे वो पंडित थे ही नहीं, वो कास्ट में ही नहीं थे। ठीक है, अब वो कास्ट क्या थी, देखो ये चीज तो उन्होंने भी मुझे बताई नहीं। वो काफी ज्यादा डरे, सहमे और मानसिक स्थिति उनकी काफी हिली हुई थी जब से उनका बच्चा एक्सपायर हुआ। अब कहानी में खेल क्या होता है, वो सत्यनारायण की कथा वो उन्होंने कर दी पंडित जी ने, वो जी अपने घर चले गए और उसके 1 या 2 महीने के अंदर में उनके घर में 15 से आसपास में लोग एक्सपायर कर गए। जब उन्होंने डिटेल्स निकाली, भई अब इतना करोड़पति इंसान है वो तो पूछेगा ही। उन्होंने जब सलाह निकाली तब पता चला कि वो पंडित नहीं था, वो ढोंगी था जिसने पैसे लूटे। उसने कई सारी चीज़ों की कविताएँ किताबों से निकाल कर एक बना के और अपने आप को ऐसा शो करा जो होगा। ठीक है? अब देखो पंडित जी की तो हम इसमें गलती नहीं बोलते ना, हम इसमें ये बोलते हैं कि भैया शर्मा जी की गलती थी या फलाने की गलती थी। गलती आप लोगों की सोच में है। आप लोग अपने घर में कथाएँ कराते हो, सुझाव कराते हो, इसका आप लोग कोई भी एक परिणाम नहीं निकालते। अरे भाई तुम किसी को बुलाओगे, तो तुम उसका एक्सपीरियंस तो लोगे। ठीक है? उस चीज़ को तुम खुद लोग बढ़ावा देते हो और खुद का सत्यानाश करने के बाद ये बोलते हो कि हिंदू धर्म सिर्फ ढोंग फैलाता है। ये ढोंग कैसे फैला रहा है? तुम लोग खुद ढोंगियों का चुनाव करते हो। कोई इंसान 4 वाहवाही दिखा देगा, 400 लोग दिखा देगा तो उस पर भरोसा करोगे? यही चीज़ तो पहले भी हो चुकी है हमारे यहाँ धर्म में। हमारे धर्म में क्या, हम तो इसमें अगर उँगली उठाना चाहे तो हम तो ऐसे-ऐसे पे उठा देंगे, भैया मेरे ही जूते बज जाएँ अभी। ठीक है?
मैं ये कहता हूँ दिखावे पे नहीं, प्रैक्टिकली पे जाओ, वास्तविकता के साथ जागो। आजकल एक नया ढोंग और चल रहा है। अब तो ये सत्यनारायण जी वाली मैंने बात आपको क्लियर कर दी, और पैराइड वाली और ये ब्रेसलेट, इस चीज को तो स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, मत पहनना। अगर इसे पहनते हो तो देखो नुकसान के तुम अपने आप को परमानेंट करोगे। कल को ये चीज खत्म हो जाएगी आप लोगों की कि भैया कि हमें तो आगाह करने वाला कोई था नहीं, समझा नहीं पाया, जबकि मैं समझा रहा हूँ। और अब तो मैं तो खुद तैयार बैठा हूँ, नई जनवरी नई कंट्रोवर्सीज पूरे साल लड़ना है। मैं भी बड़ा शांत हो गया था ना, अब जरा शांति की चुप्पी तोड़ी जाए और अब जो जो आड़े में आया है उसे फाड़ा जाए, जरा पुराने हर्ष को भी देखा जाए। अब हम दूसरी बात पे चलते हैं। सबसे पहली चीज, ये चल रहा है इंस्टाग्राम का जमाना बड़ा। आजकल मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ इस वक्त। सबसे पहले एक वीडियो थी, एक भगत ने अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो डाल रखी है, उसने बुलाया बाबा को, ठीक है, बाबा कलवा पौन जी महाराज को बुलाया, बाबा सबल सिंह महाराज जी को बुलाया, उसने केक रखा है, बाबा आया है, गुरु मेरा जन्मदिन है, मैं तो केक काटूंगा खाऊंगा भी। और उसने बाबा बुलाया, बाबा जयकारे अपने करके गया, जयकारे में कोई कमी नहीं लगी, लेकिन उसके जो हरकत थी वो लगी। बाबा ने केक काटा हो ना काटा, उस भगत ने उठा के पूरा का पूरा काली की मूर्ति पे फेंक मारा, ठीक है। उसके कमेंट में जय माता दी, माँ का मुंह मीठा हो गया। भाई तुम्हारी कौन सी माँ का मुंह मीठा हो गया भाई, तुमने तो इज्जत का लांछन लगा दिया है। अभी तो चलो ठीक है, मैं हर जगह उंगली उठाता हूँ। मैं तो वाल्मीकि भाइयों को बोलता हूँ, भाई आप लोग सो थोड़ी रहे हो, आप लोगों के पास देवी देवता है, बदनाम कर रहे हैं ये लोग, बदनाम हो रहे हैं हम लोग। हम कहां तक सहारा दे, कहां तक संभालें इस वक्त। आप लोग क्लियर कर दो। वो पौन बुला रहा भैया, वो ये कर रहा है। हर लड़की के ऊपर में आजकल काली आ जा रही है, हर किसी के ऊपर में भैया निःशुल्क दरबार लगा रहा है। एक तो देख रहा हूं मैं 3.5 फुट की, वो जिसको आता जाता झाड़ बराबर कुछ नहीं है भैया, वो बाल हिला देती है, उसने तो अपने नकली बाल लगा दी जी। हम तो जी रुद्र हैं, ऐसे ही बीच में रुद्र तारा आ गया था, ऐसे ही बीच में फलाने आ गए। जब इन पे केस लगे, एक तो वो उसी का ही चेला निकल गया अंजलि का, जिस पर रेप केस लगे, जिसे घर से उठा के ले गई। तब तुम लोगों की आवाज कहां दब जाती है। इस वक्त मेरा सीधा इतना कहना है, देवी देवता एग्जिस्टेंस में रखने हैं और बचाव रखना है, तो पहली बात इंस्टाग्राम से तो दूर रहो। और अगर तुम इंस्टाग्राम से किसी भगत का चुनाव करते हो तो पहले उसका यूट्यूब चैनल या बैकग्राउंड तो निकालो। तुम जा रहे हो उन भक्तों के पास जो डालते स्टेटस, तुम जाते हो उनके पास जो बना रहे हैं शायरी। अब एक शायरी सुन ली एक चूतिया की मैंने, वो ये कह रहा कि कैसे थी अभिषेक वो शायरी, भूल गया मैं, कि तुम्हारी नौका तब डूबती है जब ईमान सा डोलता है। अबे ईमान सा डोलता है, तेरे से क्या मतलब है ईमान सा डोलता है? अगर ईमान तेरा नहीं डोल रहा तो तेरे से पूरा जो तेरा शरीर सोने से लदा पड़ा है उसका क्या करे? फिर वो पैसा किसका है? दूसरा, मैंने कुछ चीजें पता करी, वो अपने गुरु का सगा नहीं, वो फलाने का सगा नहीं, ठीक है। उसके क्लाइंट्स केसेस हमारे पास आ रहे हैं। मनु भैया हमने देख लिया, प्रीतम हमने देख लिया। हम तो चलो कल क्या, ये तो कल से बैठे हुए थे। हम उंगली नहीं उठाना चाहते, हम चाहते हैं आप लोगों को आगाह करना। सेकेंडली, मैं आपको एक खप्पर की चीज बता चुका हूं कि खप्पर वाले भक्त के पास नहीं जाना। और हाँ, एक ड्रामा और मैं बता रहा हूं, इससे तो बहुत सतर्क रहना, ये मुझे अभी पता चला है रिसेंट में। अगर कोई भगत तुम्हें ये बोलता है कि भैया अपने सर से नारियल उतारो 7 बार और उतार के मेरे पास लाओ, मैं इस पर भूजा देखूंगा, तो सबसे पहली चीज है उससे रहना दूर। क्यों? क्योंकि ये जो भगत है, ये आपके साथ में आपके देवी देवता आपके पितरों का नाश करेंगे, इलाज इनसे इतना नहीं होना, ठीक है, और कांड हो जाने नेरे। अब फिर तुम गाली दोगे भक्तों को, उसमें फिर हम भी फंसते हैं, फिर दूसरे भी फंसते हैं। सीधी बात है, साफ बोलो सुखी रहो। और देखो, मैं हर चीज के लिए बार बार तो मैं आऊंगा नहीं। आज मैंने सबको आगाह कर दिया, और ये इस टॉपिक को और ये ऐसी बातों को लेके ये मेरी लास्ट वीडियो है। मेरे पे केसेस पड़े हैं बहुत ज्यादा, मेरे को और भी जगह पे ध्यान देना है। मैं जो जरूरतमंद है, मैं कम से कम जो करवा रहा है उनका तो करूं। आप लोगों को स्ट्रांग रहना होगा, आप लोगों को इस हालत में नहीं फंसना है कि कोई आपका पैसा ले जाए, भाग जाए, छोड़ जाए, ठीक है। मेरे से किलसने वाले तो 1000 कमेंट करेंगे, मैं मुंह पे बोलता हूँ चलो मेरे से इलाज मत कराना, ठीक है। मैं ये कहता हूँ एक बार आके कंसल्ट करो, बैठो, बात समझ लो, उसके हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस लगता है वहां जाओ। मैं नहीं कहता आप मेरे पास ही करो, लेकिन एक बार एक गलत फैसला उठाने से पहले एक बार बैठो तो सही। कंसल्ट कर लोगे,
सब ठीक होएगा। आपके समझ आता है, आपकी जोड़ी बनती है। हम कहते हैं आप दूसरे भगत से भी इलाज कराओ, दूसरा गुरु भी बनाओ, ठीक है? आप मुझे हर्ष भाई भैया, हर्ष सर जी या जो भी प्यार से बुलाओगे मैं उसके लिए भी एग्री हूँ। लेकिन इस वक़्त एक ही बुनियाद है, भगताई को अभी कोई बचा नहीं रहा। भगताई के आड़ में बहुत कुछ हो चुका, एस्ट्रोलॉजी के आड़ में कुछ हो चुका, ठीक है? ब्रेसलेट्स के आड़ में बहुत कुछ हो चुका, तो इस वक़्त इसलिए होशियार हो जाओ। कोई किसी का सगा नहीं है, अपने इष्ट और अपने कुल देवी देवताओं के सगे हो जाओ। जय बाबा की, जय पिता कलवापन की, जय भैरव दरबार की, ठीक है? मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियोज़ में और मिलते हैं हम रविवार को। जब भी समय मिले प्लीज़ अपने भाई को याद करें।